औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आज भी सहरी के बावक़्त लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज है पाकिस्तान में 14 रमज़ान मुबारक, 14th सहरी हम करने जाएंगे पाकिस्तान में, और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई 15वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि हमारे इस नशरियात के ज़रिए आप घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की नई और ताज़ा लहर के बारे में बहुत से ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। कशीदगी भी है, टेंशन भी है, तनाव भी है, फ़िक्र भी है, अमवात भी हो रही हैं, और बड़े बड़े ममालिक जो है वो अपने मुल्क को लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं, शहरों को लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ कम घंटों के लिए, कुछ ज़्यादा घंटों के लिए, कुछ मुकम्मल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए। आप सब ने भी एहतियात करनी है। इब्तिदाई आज का जो है वो है हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम। ये बात कोरोना वायरस के तनाज़ुर में मैं नहीं कर रहा, वैसे ही हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। और बिलखुसूस हमारे यहाँ बजट में तालीम के लिए हर हुकूमत ने बहुत ही कम पैसे मख्तस कर रखे होते हैं। दावा होता है इंतखाबी तकारीर में कि हम तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन बजट बहुत कम होता है, और इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तालीम के मामले पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्कूल बनेंगे, कागज़ों में बनते हैं, पैसे हड़प हो जाते हैं। ऐसा स्कूल बनाया जाएगा, वैसा नहीं बनता, पैसे करप्शन की नज़र हो जाते हैं। स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। निसाब का हमारा कोई अता पता नहीं है। किसी जगह पे तो गैर इस्लामी निसाब पढ़ाया जा रहा है, यानी जो हमारे दीन में जिन बातों को छुपाना ज़रूरी समझा गया अखलाकियात के लिए, और हमारे दीन में जिन बातों पे खामोशी इख्तियार करने का कहा गया, वो सारी चीज़ें बाज़ औक़ात निसाब में होती हैं, और जिनको होना चाहिए वो गायब होती हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए था वो नज़र आती हैं। निसाब का कोई अता पता नहीं है। हर कोई हुकूमत आके अपना नया तालीमी निज़ाम लाने की कोशिश करती है, पॉलिसी करती है, लेकिन वो ख़ुद भी उस पर अमल नहीं कर सकती। हमारे यहाँ स्कूलों में गधे बंधे होते हैं, भैंसें बंधी हुई होती हैं, बकरे बंधे हुए होते हैं। ये है हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम। और शामिल कौन है, इन्वॉल्व कौन है इसमें? अशराफिया जो मुल्क चला रहे हैं, वो मुल्क की स्कूलों का ये हाल किए हुए हैं। क्या होगा फिर? क्लासों का क्या हाल है, वहाँ वॉशरूम्स का क्या हाल है, ब्लैक बोर्ड्स का क्या हाल है? पढ़ाने वाले टीचर्स क्या इस काबिल हैं कि वो पढ़ा सकें? साइंस का टीचर जोग्राफिया पढ़ा रहा है, जोग्राफिया का टीचर उर्दू पढ़ा रहा है, उर्दू का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर अरबी पढ़ा रहा है, एक ही टीचर 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई हिसाब था। इम्तिहानात का हाल तो बहुत ही बुरा है। इसकी जगह वो बैठ जाता है, उसकी जगह ये बैठ जाता है, एडमिट कार्ड चेंज हो जाते हैं, प्रमोट किया जाता है, चेकिंग के पैसे दिए जाते हैं, चीटिंग के पैसे दिए जाते हैं। हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम बहुत बुरा है। मायूस नहीं हूँ, ज़िक्र इसलिए करता हूँ इन माशरती बुराइयों का, ताकि मैं और आप सोचें कि हम अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। करप्शन छोड़नी होगी, तवज्जो देनी होगी, निसाब ठीक करना होगा, और चेक एंड बैलेंस रखना होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चलते हैं प्रोग्राम की तरतीब की जानिब। कलाम इश्क़ में आज मुफ्ती इसाक मदनी साहब जिस कुरानी आयत का तज़किरा करेंगे, उसका मौजू है एहतियात लाजिम है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये उसका मौजू है। सवाल हमारा, जवाब आपका हमें सवाल है, हम अक्सर कमज़ोर लोगों को हक़ीर क्यों जानते हैं, हक़ीर क्यों समझते हैं? आलिम टाइम में अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब व दीगर उलमा होंगे। हुकूक़ वालिदैन पर गुफ्तगू होगी। मज़ेदार सहरी में शेफ़ इकबाल बनाएंगे कोकोनट फ़िश। काम की बात में ज़िक्र इलाही को आदत बना लो, ये मौजू होगा। वरफ़ाना लेकर ज़िक्र में होंगे कलाम, मेहमान के साथ में होंगे मेहमान। हिदायत बख्शिश की बरकत मुफ्ती इसाक मदनी साहब। रूहानी गुलदस्ता पेश करेंगे मुफ्ती शाहिद मदनी साहब। अज़ान यहीं से लाइव होगी, वक्तन फ़वक्तन दीगर गुफ्तगू भी करेंगे। आपसे मुलाकात होगी मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।
खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारे इस नशरियात का बाकायदा आगाज़। और सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम इश्क में हमारे साथ होते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। वो रोज़ाना कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं। ख़ास मौजू का हम इंतखाब करते हैं। आज का हमारा मौजू है एहतियात लाजिम है, एहतियात करना ज़रूरी है। कुरान पाक से इस सब्जेक्ट पर मुफ्ती साहब से पूछने के रब ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल नकल फरमाया है। पस मंज़र उस आयत का ये है, पहले पस मंज़र समझ लें फिर आयत की तिलावत और उससे नतीजा फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने आपको बचपन में कुएँ में डाला, वहाँ से आप मिस्र पहुँचे ग़ुलाम बनकर, और फिर वहाँ से अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत अता फरमाई। तफसीली वाक़या। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो तमाम अतराफ़ के मुल्कों में गल्ला ख़त्म हो गया, लोग यहाँ से गल्ला लेने के लिए आने लगे। तो जब आपके 11 भाई यहाँ पर पहुँचे तो आपके एक दो भाई थे सगे, 11 भाई सुतेले थे, जो सगे भाई थे बनी यामीन, वो पीछे रह गए थे। तो आपने अपने इन भाइयों से फरमाया कि जब तुम वापस जाओगे, अगर अपने उस भाई को भी लेकर आओगे तो मैं तुम्हें मज़ीद गल्ला दूंगा और बहुत ज़्यादा दूंगा। तो अब ये जब वापस लेकर अपने भाई को आने लगे वहाँ से, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जो कलिमात इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उन कलिमात को यूँ ज़िक्र फरमाया। ये आयत नंबर 67 है सूरह यूसुफ की, 67। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल या बनिया, ए मेरे बेटो, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाब वाहिदा वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिक़ा। तुम पहली मरतबा जब गए थे तुम्हें लोग जानते न थे, लेकिन अब सब जानते हैं कि तुम एक ही घर के अफराद हो, तो तुम सब एक दरवाजे से मिस्र में दाखिल ना होना, बल्कि ला तदखुलू मिन अब्वाब वाहिदा वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिक़ा, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। और फिर आगे जो बात जिक्र फरमाई, यानी ये एहतियात थी कि तुम्हें नज़र न लग जाए। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, जो अल्लाह का अमर है, जो अल्लाह का हुक्म है वो हो करके रहेगा। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कल मुमिनून, मैंने ये बात तुम्हें कही है तो अल्लाह पे भरोसा करते हुए कहिए, और ईमान वालों को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। इस आयत मुबारका में जो ये बात बयान फरमाई है ना कि अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, तो ये एहतियाती तदबीर थी ताकि तुम सब एक दरवाजे से जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें नज़र लग जाए या लोगों की नज़रों में आ जाओ, क्योंकि नज़र का लगना हक़ है। हदीस शरीफ में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र हक़ है, ये ऊँट को देग में और बंदे को कब्र के अंदर पहुँचा देती है। तो फरमाया कि इस पर एहतियात। और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत फरमाया करते थे नज़र की हिफाजत के लिए, और उधर पे जादू हुआ तो इन आयात का नुज़ूल भी हुआ था। तो अब यहाँ देखिए कि एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार की, और आगे बात जिक्र भी फरमा दी, कहा कि अलग अलग दरवाजे से जाना, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकते, यानी जो अल्लाह का फैसला है वो होकर रहेगा, लेकिन तदबीर इख्तियार करना ये तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं है, तो लिहाजा तुम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अच्छा, हम मज़ीद कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कुरान पाक में हमें मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ था एक कश्ती बनाने का, और कहा गया था कि इस कश्ती के अंदर जितने लोग आ जाएंगे मुसलमान, वो सब के सब महफूज हो जाएंगे, बाकी सारी ज़मीन के अंदर जितने लोग हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, लेकिन कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और उसके अंदर अफराद को शामिल करने का हुक्म दिया गया। बचाया अल्लाह ताला ने कश्ती को भी, लेकिन जब एहतियाती तदबीर इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उन सबको महफूज फरमा दिया। तो ये है वो तरीक़ा, ये है वो अंदाज़ कि जो बार बार बात कही जाती है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। तो मामला यहाँ पे ये कि कुरान पाक से ये मिसालें हमें बताती हैं कि हम अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो तदबीर हमारा काम इख्तियार करना, तकदीर के फैसले अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द है। तो आज जो बात कही जाती है बार बार कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए हर तरह से, यानी कोविड का मामला हो या ना हो या कोई भी बीमारी हो, बंदे को हर तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। शरीयत में दोनों चीज़ों का जिक्र है, इलाज भी जिक्र किया गया, परहेज़ भी जिक्र किया गया। जैसे वज़ू कीजिए, लेकिन अगर वज़ू के लिए आपको पानी मुयस्सर नहीं है या पानी मुयस्सर है लेकिन अपनी तबीयत की वजह से पानी के इस्तेमाल करने से मर्ज बढ़ने का अंदेशा है, अब एहतियात क्या है कि तयम्मुम किया जाए, तो ये एहतियात है ये, लेकिन असल हुक्म जो है वो बाकी रहेगा। तो हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने नबी हैं उन सब ने एहतियाती तदाबीर सारे मामलात में इख्तियार फरमाई है। देखिए ना कि अल्लाह ताला ने गार सौर में
हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई। लेकिन हिफाजत का अंदाज़ क्या था कि मकड़ी ने पूरा जाला बुन दिया, कबूतरी ने आकर उस पर अंडे दे दिए। हालांकि मकड़ी का जाला इतना मजबूत नहीं होता कि कबूतरी के अंडे उस पर जो है मतलब रख दिए जाए, लेकिन एहतियाती तदाबीर यह है कि रात के वक्त हुजूर का निकलना, कंकरियों का फेंकना और रात में बिल्कुल उनके दरमियान से निकल के चले आना, तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो हमें शरीयत मुतारा से मालूम होती हैं, कुरान पाक के वाक़यात भी हमें बताते हैं, और फिर हमारी अक़ल का तकाज़ा भी ये कि हम हर तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन इसमें हमें नफसियातीपन का शिकार नहीं हो जाना चाहिए कि किसी एक को छीन गए तो डर के सारे भागने शुरू हो गए, क्या हो गया ये। तो इस तरह का पैनिक भी ना हो, और ये इतनी खुली आज़ादी जो इस वक्त ये भी ना हो, बल्कि बैन बैन दरमियान होना चाहिए सारा मामला, ताकि हम अच्छे अंदाज से अपनी भी सेहत की हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। मैंने साल गुज़श्ता जब कोविड चल रहा था तो एक जुमला लिखा था सोशल मीडिया पे, एहतियात कीजिए इससे पहले कि आपसे एहतियात की जाए। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरह से तमाम चीज़ों को इख्तियार करें, और जो कुछ हिदायत हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं उन एहतियात को पेश नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपने घर वालों की ज़िंदगी का ख्याल करें। बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, लेकिन हमें ऊँट को बांध कर या रस्सी को बांध कर, ऊँट को रस्सी से बांध के तवक्कुल का हुक्म दिया गया, तो हम अपना सारा मामला पूरा करें, हर तरह की तदबीर इख्तियार करें, फिर तवक्कुल भारत अल्लाह ताला की ज़ात ही पर एक मुसलमान को होना चाहिए। तो यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो बात इरशाद फरमाई वो क्या थी कि बेटा एक दरवाजे से एक साथ न जाना, कि ऐसा ना हो कि नज़र पड़े तुम पर सब लोगों की और नज़र पड़ जाए अलग अलग, वला तदखुलू मिन बाबि वाहिदा वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करने का शरीयत ने भी हुक्म दिया, और हम सबको भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, एहतियात लाजिम है, एहतियात करनी चाहिए और तदबीर को इख्तियार करना चाहिए, हिकमत को इख्तियार करना चाहिए, फ़हम और फरासत का इस्तेमाल करें। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सहरी के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क़ रमज़ान की ये बाबरकत ट्रांसमिशन। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला आपके सामने रखते हैं, एक मौजू रखते हैं, एक सवाल रखते हैं और चाहते हैं कि उस पर आप गौर व फिक्र करें। टेलीफोन लाइन्स भी हमारे खुली रहती हैं और कुछ बात मैं भी अपनी तरफ से करता हूँ ताकि एक मरकज़ी ख्याल बनना शुरू हो जाए। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। सवाल यह है कि हम अक्सर कमज़ोर लोगों को हक़ीर क्यों समझते हैं। कमज़ोर से मुराद ये नहीं है कि हड्डियों के हिसाब से वो कमज़ोर, रुतबा, दर्जा, माशरे में स्टेटस, माल के एतबार से, ओहदे के एतबार से अगर कोई कमज़ोर है तो हम समझते हैं ये हक़ीर है। हमारे अतराफ़ में काम करने वाले नौकर हक़ीर नहीं हैं, हमारे ड्राइवर, हमारी मासियाँ हक़ीर नहीं हैं, जो हमारी खिदमत पर मामूर हैं, जिनको हम चाहे उजरत देते हैं या वो मोहब्बत में करते हैं, कोई हक़ीर नहीं है। लेकिन हमारी ये सोच बन गई है कि इस कमज़ोर और पिसे हुए तबके को हम हक़ीर जानते हैं। जब कोई हमारे सामने आता है उसका लिबास देखकर हम पूछते हैं आप काम क्या करते हैं, फिर उसके लिबास से उसके जवाब को मैच करते हैं, उसके चेहरे से मैच करते हैं, उसकी गाड़ी से मैच करते हैं। और जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये तो छाबड़ी वाला है, ये तो दिहाड़ीदार मज़दूर है, ये तो किसी फर्म में 10-15 हज़ार में जॉब कर रहा है, तो फिर हम उसके साथ दूसरा रवैया अख्तियार करते हैं और वो रवैया अक्सर हक़ीराना होता है। अच्छा, ये तबका भी बेचारा पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि भाई जब मैं अपना तारुफ़ करवाऊँगा तो वो तैयार होता है कि मेरे साथ कौन सा रवैया होगा। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि रब ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर हमें किसी ओहदे पे रखा है, जब रब ताला के मशीयत से, उसकी दी हुई ज़िम्मेदारी से, उसके दिए हुए स्टेटस से अगर हमारा दुनियावी दर्जा या मर्तबा बुलंद हो गया है तो हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम अल्लाह के ही, रब के ही बंदों को हक़ीर जानना शुरू कर दें। ये भी याद रखें कि जिसको हम उमूमन हम देखते हैं कि जिसको हम हक़ीर जानते हैं, ना उसके सलाम का हम जवाब देते हैं, ना हम ख़ुद उसको सलाम करते हैं। यूँ हम आते हैं,
कोई बड़ा आदमी आए तो हम खुद अस्सलाम वालेकुम करके हाथ मिलाते हैं। बड़ा आदमी अगर हमारे करीब से गुजर के हमें कहे अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम, मुस्करा के बात करते हैं। और कोई निचले तबके वाला करीब से गुजरे तो हम अगर हम सलाम कर भी लें तो किस तरह सलाम, अगर वो सलाम कर इशारे से हल्का सा, क्यों रवैये में फ़र्क क्यों है? हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया है? ये 40 50 60 70 साल की ज़िंदगी में हम क्या कुछ ले लेंगे जो हमारा रवैया, हमारे जुमले, हमारे अल्फाज ऐसे हक़ीराना हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम हक़ारत की नज़र से देखते हैं उस कमज़ोर तबके को। ज़रा गौर कीजिए कि मैदान महशर है, वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, फ़ैसला होना है कोई कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। अगर वहाँ पे वो शख्स जिसको हमने दुनिया में हक़ीर जाना, वो जन्नत की तरफ जा रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, उसके चेहरे पे नूर होगा, खुदा न खास्ता, और हमने उसको हक़ीर जाना दुनिया में और हमें वो कतार ना मिली, जन्नत का वो रास्ता ना मिला, तो वहाँ हमारा क्या हाल होगा? किसको मालूम है कि दुनिया में जिसको हम हक़ीर समझते हैं उसका रुतबा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा हो सकता है हम जिसे एक आम मज़दूर, ड्राइवर, मासी, टेबल साफ़ करने वाला, क्लर्क समझते हैं, वो रातों को अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाला हो, वो तहज्जुद गुज़ार हो, उसका अपने रब से रिश्ता हमसे ज़्यादा मज़बूत हो, वो रसूलुल्लाह का बड़ा आशिक़ हो, वो हुज़ूर गौस आज़म या अल्लाह के वलियों का क़ुर्ब ज़्यादा रखता हो। हमें क्या पता, हम तो सुबह से शाम तक उसके साथ होते होंगे, लेकिन उसकी रातें, उसकी खलवत, उसकी तन्हाई क्या पता किस तरह गुजरती होगी। और हम समझ रहे हैं कि वो हक़ीर है, वो छोटा है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका मर्तबा क्या। इसलिए आज का ये जो सवाल है कि हम अक्सर क्यों कमज़ोर लोगों को, बज़ाहिर कमज़ोर लोगों को हक़ीर समझते हैं, ये आदत तर्क करना होगी। हर एक कपड़े धोता है, जो आपके बर्तन धोता है या धोती हैं, जो आपका खाना पकाता है या पकाती हैं, जो आपके घर और दफ्तर को साफ़ करते हैं, ये सारे के सारे अशरफुल मखलूक़ात आप नहीं हैं और ये सारे अल्लाह के बंदे हैं। दिल किसी का नहीं टूटना चाहिए हमारे किसी जुमले से, और ये पेश नज़र रहे कि ये किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह के यहाँ कौन ज़्यादा मकबूल है, मुकर्रब है, जन्नती है, निजात दहंदा है या नेकोकार है। ये हमारी अपनी सोच होती है कि हम बड़े हो गए, वो छोटा हो गया। इसलिए पेश नज़र रहे कि हमें किसी को हक़ीर नहीं जानना, सलाम का जवाब देना है, वो सलाम करे तो बात करनी है, मुंह फेर कर चेहरा उधर करके मुलाकात नहीं करनी, मुस्कुराना है, माथे पे बल नहीं होने चाहिए, और जानना, ये नहीं समझना कि ये बंदा बेकार है। जो आपकी गाड़ी धो रहा है वो भी आपके लिए काम का है, कभी भी काम आ सकता है। हमने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में देखा कि मुश्किल वक्त में हम जिन जिन के बारे में सोचते थे कि ये मुझे काम आएगा, ये बड़ा आदमी काम आएगा, वो काम नहीं आता और एक छोटा आदमी काम आ जाता है जिसको हम छोटा समझते हैं। और इस छोटे और हक़ीरपन की जब गुफ्तगू हो रही है तो यहाँ दिल को भी देख लें और दिमाग को भी देख लें। बाज़ लोग बज़ाहिर बहुत बड़े होते हैं लेकिन दिल उनका छोटा होता है। बाज़ लोग बज़ाहिर बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका दिल बड़ा कुशादा होता है। बाज़ लोग लगते बहुत बड़े हैं दुनियावी एतबार से लेकिन वो नैरो माइंडेड होते हैं, तंग नज़र, और उनकी अक़ल भी तंग होती है। और बाज़ लोग बज़ाहिर बड़े कमज़ोर होते हैं माशरती एतबार से, माशरे के एतबार से, हमारे अतराफ़ में जो चीज़ें राइज हैं उस एतबार से, लेकिन वो तंग नज़र नहीं होते। उनका जहन बहुत खुला होता है। उनकी बात सुनने की और बात करने की और सोचने की और फ़ैसला करने की सलाहियत उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा और बड़ी और वसी होती है, जिनको हम समझते हैं कि वो बड़े हैं, लेकिन दरअसल वो छोटे होते हैं जो हर एक को छोटा समझते हैं। वो ख़ुद हक़ीर हैं जो हर एक को हक़ीर समझते हैं। और एक वाक़या जो मंसूब है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम मांगो क्या मांगती हो, सवाल करो क्या सवाल करती हो, और एक सवाल करो आज मैं तुम्हें जवाब। तो फरमाया कि मैं अपने बाबा जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मशवरा कर सकती हूँ। फरमाया बिल्कुल कर सकती हो। हज़रत आयशा अपने बाबा जान के पास जाती हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछती हैं कि सरकार ने फरमाया है आज को एक सवाल करो, एक चीज़ मांगो, मैं अता करूँगा, उसका जवाब दूँगा, तो क्या मांगना चाहिए, कौन सा सवाल करना चाहिए। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछो आयशा
कि या रसूलल्लाह बताइए, मेराज की रात आपको रब ने जो चीज़ें अता फरमाई उसमें से कोई एक चीज़ बता दीजिए, कोई एक नुस्खा बता दीजिए, कोई एक जुमला बता दीजिए, कोई एक तरगीब बता दीजिए जो आपकी उम्मत के लिए दी गई हो और आपने अब तक हमें ना बताई हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस लौटती हैं, फरमाती या रसूलल्लाह ऐसी चीज़ मांग रही हूँ कि जो मेरे की है, बाबा जान ने बताई है कि मैं आपसे पूछूं। सरकार हज़रत आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह मेराज की रात आपके अपने रब ने आपको बहुत सी चीज़ें अता की, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी तरगीब, कोई ऐसी तलक़ीन जो अब तक आपने ना की हो, ज़रा बता दीजिए ताकि उम्मत तक फैलाई जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, फरमाया आयशा सुनना चाहती हो तो सुनो, मेरे रब ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो कोई टूटे हुए दिल को जोड़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। टूटे हुए दिल को जोड़ना है। हम लोगों को छोटा और हकीर समझ के उनका दिल तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। यही सवाल है, यही बात है, यही तबलीग है, यही तरगीब है आज इस प्लेटफॉर्म से कि मैं आप हम सब किसी को हकीर ना जाने, किसी को छोटा ना जाने। हमें नहीं पता कौन कितना मुकर्रब है अल्लाह के नज़दीक, कौन कितना बड़ा आशिक रसूल है, कौन कितने ऊंचे मकाम पर बुलंद दर्जे पे फाइज़ है, हम नहीं जानते। इसलिए मोहब्बत करें बराबरी की बुनियाद पर और सबको इज़्ज़त दें। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़तों से नवाजेगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं। इल्म की महफ़िल होती है, सवाल और जवाब की महफ़िल होती है, ख़ास मौजू होता है, मालूमात हासिल होती हैं। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। नहीं, सादा खुशबू पानी है, कोई मसला नहीं है। तो पहले चलते हैं तारुफ की तरफ। मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के इंतहाई मोहतरम मुकरम हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाएँ हाथ पे मौजूद हैं मेरे आपके हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ शायर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, हज़रत अल्लामा निसार उजागर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू है हुकूक़ वालिदैन। बाबरकत भी है, सीखने का भी है और मुहासबे का भी। बाबरकत इसलिए कि वालिदैन का तस्करा है, सीखने का इसलिए कि कहाँ कहाँ हम गलती कर जाते हैं, और मुहासबा इसलिए है कि कदर की है या नहीं की वालिदैन की। इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले शाह साहब इब्तिदाइया कुरान और हदीस में क्या बयान फरमाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालिदैन के हुकूक़ की बहुत ज़्यादा ताकीद शरीयत मुतहरा में फ़रमाई गई और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयात माँ बाप के हुकूक़, उनके साथ शफ़क़त व मेहरबानी करना, उनके सामने उफ़ तक ना करना और ऐसा कोई रवैया इख्तियार ना करना जिससे उनकी दिल आज़ारी हो या हमारे किसी रवैये से उन्हें तबई तौर पर ज़हनी तौर पर कोफ महसूस हो और उनकी दिल आज़ारी हो, उनका दिल टूटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इससे सख्ती के साथ उन्हें मना फरमाया। वालिदैन के हुकूक़ को इसलिए रखा गया है बुनियादी तौर पर कि उनके ज़रिए और उन मुबारक वजूद के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी को महफूज करता है। एक तो हमें दुनिया में आने का सबब माँ बाप बनते हैं और फिर माँ बाप अपने तमाम तर सुकून व चैन को छोड़कर उस बच्चे को के सुकून के लिए, अपनी औलाद के सुकून के लिए, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। बच्चा चाहे बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, उसकी औलादें हो जाए, जब तक वालिदैन ख़ुद कब्र में नहीं जाते तो उनकी वो शफ़क़त, मेहरबानी, फ़िक्र, एहसान का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा सिलसिला गोया कि उनके ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने रखा है। तो देखिए कि हमारे वजूद में सबसे कीमती चीज़ हमारी जान है। तो हमारी जान को जिन्होंने महफूज किया है, तो जितनी कीमती चीज़ को महफूज किया गया तो फिर उसका एहसान भी उतना दर्जा है। वाह वाह।
तो उसका फिर एवज़ भी उतना है। तो कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने देखिए किस चीज़ के साथ और किस बुनियादी अक़ीदे के साथ माँ बाप के हुकूक़ को जोड़कर शबीर भाई बयान किया। इरशाद बारी ताला हुआ व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म देता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। वाह वाह। यहाँ देखिए तौहीद और इबादत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के एहसान को बयान किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वालिदैन का दर्जा और उनसे मोहब्बत और उनकी खिदमत और उनका जो हक़ हम पर है उसकी अदायगी के हम पर कितनी सख्त ताकीद है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ये हुक्म देता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी आपने, लेकिन वह बिल वालिदैन एहसान, उसके साथ जिक्र कर दिया वालिदैन के साथ तुमने हुस्न सलूक करना है और ये हुस्न सलूक की एक बड़ी तफसील है। मैं दूसरी आयत की तरफ आ जाता हूँ, फिर इख्तिसार के साथ इस बात को मुकम्मल करता हूँ। कुरान ने कहा, इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने वसीयत की इंसान को बिवालिदैहि एहसाना कि अपने वालिदैन के साथ वह एहसान करे। अच्छा, अब आगे कैफियत देखे रब ताला खुद बयान करता है। अल्लाह फरमाता है इनका मकाम तुम्हें पता है, मैंने क्यों वसीयत ये की है वालिदैन के लिए। फरमाया वदाअत हमलत हु उम्मुहु कुरहं व वदाअत हु कुरहा, उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ और अजियत को झेल कर उसे अपने पेट में उठाए रखा और इंतहाई तकलीफ़ और इंतहाई मुसीबत अपने ऊपर कोफ्त की कैफियत को तारी करके उसने उठाए रखा और इंतहाई कराहियत और इंतहाई तकलीफ़ के साथ उसको जना। मैं और आप अगर अपने पेट पर थोड़ी देर के लिए कोई पत्थर बांध लें, अल्लाह अल्लाह, या बेल्ट को सख्त बांध लें, ये कोई चीज़ हम अपनी कमर पर बांध लें, तो 10-15 मिनट के बाद हमें वहशत होती है। हम कहते हैं कि जनाब इसको उठा के फेंको, ये क्या हमारे साथ हो गया। लेकिन माँ वो रिश्ता है कि 9 महीने अपने बच्चे को उतने वज़न को वो अपने पेट में उठा कर रखती है। अल्लाह अल्लाह। उसकी पूरा बदन और उसकी पूरी तबीयत, उसकी पूरी रूह और उसका पूरा आराम सब गोया के कराहियत वाला हो जाता है, एक बेजायका हो जाता है, लेकिन वो बच्चे की मोहब्बत में उसको उठाती है और उस दर्द को अल्लाह ने बयान किया। अगर हमें अरबी ज़बान से ज़ौक़ हो और हम अरबी की फसाहत और उसकी लज्जत को पा सकें तो कितने बुनियादी जुमले यहाँ फरमाए गए कि हमलत उम्मुहु कुरहा, बहुत कराहत के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ। ये कुरहा के लफ्ज़ के अंदर वो फसाहत है अल्लाह। और उस दर्द को कुरान ने बयान किया कि हमलत उम्मुहु कुरहं व वदअतहु कुरहा, इंतहाई दर्द व तकलीफ़ के साथ उसकी माँ ने उसको उठाया और इंतहाई दर्द व तकलीफ़ के साथ उसकी माँ ने उसको जना। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आगे फरमाता है कि उसको पेट में उठाए रखना और दूध को छुड़ाना, ये 30 महीने हैं। यहाँ से अहनाफ अपनी दलील निकालते हैं। मसलन ये है कि देखिए अक़ल्ल हमल की मुद्दत जो है वो 6 महीने है। सही। तो 30 महीने यानी अगर आप देखें 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत, 2 साल हो गए 24 महीने, सही। 6 महीने हो गए अक़ल्ल मुद्दत। तो ये फरमाया कि अक़ल्ल मुद्दत यानी माँ के पेट में कम से कम बच्चा जो रहता है और सबूत नसब उसका मुतहक्क़क़ हो जाता है, वो अक़ल्ल मुद्दत हमल की जो है वो 6 माह की, जिस बच्चे को हम साबित नसब कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, उसकी माँ ने उसको पेट में उठाए रखा और दूध को उसने छुड़ाया, वो 30 महीने की मुद्दत थी। तो ये कुरान करीम की आयत है। वक्त है तो मैं जी इसके बाद दोबारा बात करते हैं, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त तक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क़ रमज़ान नशरियात के साथ। आलिम टाइम के सेगमेंट में हम मौजूद हैं और मौजू है हुकूक़ वालिदैन, और बहुत अच्छे तरीके से इब्तिदाइया बयान किया अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने, और यकीनन कुछ और इसमें इजाफ़ा करना है। कुछ देर के बाद दोबारा मुज़फ़्फ़र शाह साहब की तरफ चलते हैं। एक सवाल बड़ा आम है, वो मुफ्ती शाहिद साहब की तरफ रखना चाहता हूँ। दिल आज़ारी करना वालिदैन की, इसके बारे में क्या कहा गया है वईद, और कैसे तरगीब देंगे कि क्या क्या दिल आज़ारी में आता है और हमें बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। बहुत शुक्रिया। देखें शबीर भाई, दिल आज़ारी वैसे ही गुनाह कबीरा है और इतना बड़ा गुनाह है कि किसी आम से मुसलमान भाई को दिल को जो तोड़ना है, ये बंदे को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि कभी किसी मौके पर किसी ने आपका दिल तोड़ा हो और आप मायूस हुए हो, तो उस वक्त आप पर कैसी कैफियत तारी होती है और बाज़ औक़ात दिल से बद्दुआ भी निकलती है कि इसने मेरे साथ क्या किया। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर हम ईज़ाए वालिदैन की बात करें, यानी माँ बाप की दिल आज़ारी करना, तो अब आप ख़ुद सोचिए कि इसकी शनाअत,
इसकी क़बाहत और इसकी वजह से बर्बादी कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि माँ बाप वो हैं कि जिनकी अहमियत, जैसा कि क़िबला शाह साहब ने ज़िक्र फरमाया कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लिखा कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के एहसान को ज़िक्र किया उनकी अहमियत की वजह से, कि अल्लाह की बारगाह में उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ने अपनी बंदगी के साथ उनके साथ एहसान को ज़िक्र फरमाया। अशद तरीन गुनाह कबीरा में से है माँ बाप वो हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के लिए फ़रमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और बाप के लिए फ़रमाया कि रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिदी व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदी, कि अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। तो जो गोया कि वालिदैन को ईज़ा पहुँचाता है वो अल्लाह को ईज़ा पहुँचाता है, तो इससे बड़ी महरूमी की बात क्या होगी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं आपकी हिजरत और जिहाद पर बैअत करना चाहता हूँ। अच्छा। तो नबी करीम ने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने कहा जी दोनों ज़िंदा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से इसके अज्र के तालिब हो तो जाकर अपने माँ बाप की खिदमत करो। क्या बात। तो ये हमारे दीन का हुस्न भी है कि नबी करीम ने जिहाद से मना फरमा दिया, हिजरत से मना फरमा दिया कि तुम जाकर अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरे सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन? तो नबी करीम फरमाया उम्मू का, तुम्हारी माँ। अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूलल्लाह, फिर कौन? फरमाया उम्मू का, तुम्हारी माँ। अर्ज़ की सुम्मा मन या रसूलल्लाह, फिर कौन? इरशाद फरमाया उम्मू का, तुम्हारी माँ। और चौथी बार इरशाद फरमाया अबू का, तुम्हारे वालिद। वो लोग जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, माँ बाप को डांटते हैं, माँ बाप को खातिर में नहीं लाते, वो ये बात लिख लें कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर लें, बजुज़ बर्बादी के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अल्लाह। ये मैं अपना मुशाहदा भी बता रहा हूँ और बहुत सारे लोग हमने ज़िंदगी में देखे हैं कि जो वालिदैन के नाफरमान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बर्बाद रहते हैं। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने माँ बाप को राज़ी किया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। बात। तो सबसे अहम बात यह है कि माँ बाप, किसी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, कहा, मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि तुम्हें जली हुई रोटी तो नज़र आती है, माँ के जले हुए हाथ नज़र नहीं आते। यानी खाना अच्छा ना बना तो आज का बच्चा जो है वो माँ पे बरस जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता कि जब मैं माँ को या बाप को डांट कर निकला हूँ तो मैं तो चला गया, पीछे मेरी माँ रो रही थी। जब उसकी आँख से टप टप आंसू बहे होंगे तो आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ने उसे कैसे गवारा किया होगा। और वो ना महरूम औलाद, क्या कहूँ मैं, एक लफ्ज़ मेरी ज़बान पर आ रहा है, कह देता हूँ, मरदूद औलाद, मरदूद औलाद, कि जो अपने माँ बाप का तारुफ कराते हुए शर्म महसूस करे। अल्लाह। कि वो बेचारा आम सा है, ठीक है जी, ठेला लगाता है, तुझे तरक्की दी, तू डॉक्टर बन गया, आलिम बन गया, इंजीनियर बन गया, बड़ा ओहदा पा लिया, टीवी पे आ गया, फलां जगह पे पहुँच गया, इस वजह से वो अपने माँ बाप का तारुफ नहीं कराते कि ये मेरे वालिद हैं। उससे बड़ा महरूम कोई नहीं है जो अपने माँ बाप का तारुफ कराते हुए शर्म महसूस करे और किसी को ये ना बताए कि ये मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो वक्त आप भूल गए कि जब बाप भूखा रहा, आपको खिलाया। सही। जब आप परेशान थे, बीमार थे, वो पूरी पूरी रात आपके साथ जागता रहा। जब वो आपको अपने कंधों पर बिठाकर गलियों में घुमाता रहा, जब उसने गर्मी और सर्दी में आपका ख्याल रखा, आज वो बुढ़ापे में पहुंचा तो आप उसे ओल्ड हाउस में छोड़कर आ गए। मैं इख्तितामन एक बहुत अहम बात कह देता हूँ कि आप मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी, नजात कैसे मिलेगी, फलाह कैसे हासिल होगी। उसका वन लाइनर ये है कि आप अम्मी अब्बू को राज़ी कर लें, बस। उसके बाद आप कुछ ना भी करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके माँ और आपके बाप की दुआ आपको वहाँ पे पहुँचा देगी जहाँ का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या बात। और अगर आप बर्बादी की बात करते हैं तो आप कुछ ना करें, माँ बाप को नाराज़ कर लें, फिर उसके बाद आपके रिस्क से बरकत उड़ जाएगी, आपकी इज्जत से बरकत उड़ जाएगी, आपका सीधा काम भी उल्टा होगा। उसकी वजह क्या है कि आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं। गोया के माँ बाप को राज़ी करना दुनिया और आखिरत की नजात है और माँ बाप को नाराज़ करना दुनिया और आखिरत की बर्बादी। क्या बात। कुछ इजाफा करेंगे उजागर साहब?
माशाल्लाह माशाल्लाह, क़िबला शाह साहब ने जिस तरह इरशाद फरमाया और मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, तो वाकई यही है कि इंसान जब अपने माँ बाप से कलाम करे ना, तो अपने आप को ग़ुलाम तस्वुर करे। जिस तरह ग़ुलाम होता है अपने आका को देखता है, बार बार उसकी रज़ा को देखता है, उसकी मर्ज़ी को देखता है, तो जिस तरह ग़ुलाम की अपनी ज़िंदगी नहीं होती, ऐसे ही समझे कि औलाद ही समझे कि मेरे माँ बाप सब कुछ हैं। ये माँ बाप तनहा नहीं है, ये तुम्हारी इज़्ज़त के 2 दरवाजे हैं, तुम्हारी जन्नत के 2 दरवाजे हैं, तुम्हारी तरक्की के 2 दरवाजे हैं। बेशक। आप अंदाज़ा करें, जब हदीस में आता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो जब कदमों में जन्नत है तो उसके हाथों में क्या कुछ होगा, उसके हाथों में क्या कुछ होगा, उसकी दुआओं में क्या कुछ होगा। गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर, घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर। वाह वाह, इस दौर के अंदर कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती, लेकिन आज भी वो खालिस है ना, वो माँ का प्यार है, बहुत खूब, वो माँ की ममता है। बहुत खूब। तो इसलिए मैं माँ बाप की कदर करनी चाहिए। आप देखें, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी, मैं जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह, मन्नत कैसे पूरी करूं? मेरे आका ने फरमाया, घर जा, बाप की पेशानी को चूम ले और माँ के कदमों को चूम ले, गोया तूने जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। वो पूछ कर चले गए। दूसरे सहाबी आ गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता, ये मन्नत कैसे पूरी करता? मेरे आका फरमाते हैं, ये कब्रिस्तान जाता और बाप की कब्र को सिरहाने की तरफ से और माँ की कब्र को कदमों की तरफ से चूम लेता, तो गोया इसने जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। तो माँ बाप की रज़ा में राज़ी रहें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि दुआ करता रहे, कि दुआ की कबूलियत का सबब है जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करता है। बहुत खूब, ज़बरदस्त बात हो गई। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हुकूक़ वालिदैन हमारा मौजू है, आलिम टाइम में हम मौजूद हैं। अच्छा शाह साहब, ज़रा ये पहले तो आप अपनी वो बात मुकम्मल कर लीजिए जो आप करना चाह रहे थे। 30 महीने वाली आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो जी हाँ, देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने माँ के रुतबे पर जो बात की है, और क़िबला मुफ्ती साहब ने उसकी बड़ी तफ़हीम खूबसूरत बयान फरमाई कि माँ की अक़ीदत और माँ से मोहब्बत का एक रूहानी सिलसिला कैसा है। कुरान करीम ने उस चीज़ को ज़िक्र फरमा दिया ना कि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, कि बड़ी तकलीफ़ के साथ और बड़ी मुशक्क़त को झेल कर जो है कि माँ बच्चे को पेट में उठाती है, फिर उसको जनती है, पैदा करती है। वह हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, कि उसको पेट में उठाना और बच्चे का दूध छुड़ाना, ये 30 महीने हैं। तो ये कुरान करीम ने माँ का दर्जा बयान किया। इस दौरान मुझे हदीस पाक याद आती, जामे तिरमिज़ी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है, जिसको नाज़रीन जानते भी हैं, उसूल बरकत के लिए अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक से वो रिवायत है जामे तिरमिज़ी शरीफ में कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन, और फिर फरमाया आमीन, अच्छा, फिर फरमाया आमीन। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये तकरार आमीन की वजह क्या है? फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी वो इज़्ज़त से आरी हो जाए। ये बेतौकीरी की तरफ एक इस्तिआरा अहले अरब कहते थे, रग़िब अल अनफ, कि उसकी नाक जो है वो खाक आलूद हो जाए। फरमाया कि वो इज़्ज़त से और क़द्र से गिर जाए। कौन शख्स? फरमाया जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। अल्लाह। तो सरकार करीम ने फरमाया आमीन। फरमाया हुजूर, जब दूसरी दफ़ा कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने आमीन फरमाया। फरमाया कि हाँ, जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी मुराद ही कि उसकी उनकी खिदमत करके उसने जन्नत ना कमा ली, तो ऐसे शख्स की नाक खाक आलूद हो। ये जिब्रील ने कही, तो मैंने कहा कि आमीन। और फरमाया तीसरा वो शख्स जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिल गया हो और फिर रमज़ान में वो अपने रब को राज़ी करके अपने लिए मग़फ़िरत का सामा उसने नहीं किया, अल्लाह, तो फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। फरमाया, मैंने कहा आमीन। तो ये हदीस मुबारक देखें, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें एक तो दुर्ग पाक की अज़मत का पता चलता है कि सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और तौक़ीर का क्या मकाम है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों की बरकत पता चलती है। और तीसरी जो है वो माँ बाप की, गोया कि उनकी अहमियत और उनकी कदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिब्रील ने उनके लिए दुआए ज़रर की है और सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर आमीन के जुमले। क्या बात है। अच्छा शाह साहब, बाज़ औलादों में से बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया है, यानी चूँकि जदीद दौर है ना, तो वो कैरियर के और मुस्तक़बिल के हवाले से कहते हैं काश उसके वालिदैन ने इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, आप भी मुझे भेज देते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। काश आप फ़लाँ के वालिदैन की तरह मुझे बिज़नेस में कहीं सेट करवा देते, आपने नहीं किया। इस तरह की बातें दूसरों
की बात सामने रखते हुए माँ बाप को अजियत दे के ये शो करना कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए क्या कहें? देखिए, दीन से दूरी है। जिस तरह अल्लामा उजागर साहब ने भी बड़ी प्यारी मिसालें इस पर दी है कि जब माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो माँ के हाथों में क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है तो उसके हाथों में अपने फैज़ान को किस तरह रखा होगा। और मुझसे भी बड़ी प्यारी बात फरमा रहे थे कि जो माँ बाप की दुआ लेता है वो वाक़यतन ये हम मुशाहिदा उसका करते हैं कि वो कहाँ पहुँच जाता है। और जिससे माँ बाप नाराज़ रहते हैं, अगर उसके पास दुनिया समेट कर भी आ जाए तो उसके लिए ज़हनी और उसके लिए इज़्ज़त के मसाइल किस तरह खड़े हो जाते हैं, ये हम रोज़मर्रा देख सकते हैं। और हमारे करीब भी ऐसे लोग हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। ये सबसे पहली चीज़ तो है कि दीन से दूरी है। जब हमें वालिदैन का मर्तबा और मकाम ही नहीं पता होगा, उनकी कदर ही नहीं पता होगी, हम अल्लाह अगर दीन के करीब रहेंगे तो हमें बंदगी का तकाज़ा पता होगा, अपनी ज़ीस्त और अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होगा। और वो ज़िंदगी का मकसद हमें पताएगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के बंदे हैं और हमें अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला और उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे में माँ बाप के अदब को बता रहे हैं तो बंदा खुद उस तरफ आगे बढ़ेगा। एक बात। फिर जहाँ पर माँ बाप की तरबियत की बात है वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का पाबंद तो हर एक को किया है कि रिज़्क़ हलाल की पाबंदी हो, किसी के मनसब पर दस्त दराजी ना हो, और ऐसी बात ना की जाए जो शरान और अखलाकन एक मायूब ये गुनाह के ज़ुमरे में आई हो। बाकी माँ बाप के ऊपर ये ज़रूर है कि माँ बाप रिज़्क़ हलाल के ज़रिए अपने बच्चे को गोया कि तरक्की दें, उसकी नशोनुमा करें, उसकी खुराक और तालीम का एहतमाम करें। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मुस्तक़बिल के का ज़ामिन अल्लाह रब्बुल आलमीन। वाह वाह। और हर एक के लिए तकदीर को तकसीम कर दिया गया है। बंदा जज्बातियत में इस बात का फ़ैसला करे कि अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, हो जाता तो मैं ये कर लेता, ये सिर्फ फजूल ख्यालात हैं। माँ बाप ने अगर वाक़यतन उसे हया, इफ़्फ़त, पारसाई, अखलाक और हुकूक और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, उसके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, दीन की कदर, अपने अजीज़ों की कदर और अखलाक और अच्छे मैनर्स अगर सिखाए हैं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है जो एक माँ और एक बाप अपने बच्चे को देते हैं। माँ बाप का बच्चे को पैसा देना लाजिम नहीं है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौहीद, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और दीन की अहमियत और कदर और लोगों से मिलने जुलने का तरीक़ा और एक इंसानियत की अक़दार जो है उससे उसको वाकिफ़ कराए, उसको बाखलाक बनाए, रिश्तों की कदर उसको बताए, उसे सच्चा बनाए, झूठ से उसको नफ़रत दिलाए, उसको अमानतदार बनाए, ख़यानत उसकी तबीयत से निकाले। तो माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत जो ज़िम्मेदारी है जो बच्चों को मुंतकिल करना है वो ईमान, दीन की कदर और अखलाकियात। अच्छा, ऐसा यही सबसे बड़ी दौलत। ऐसा भी होता है शाह साहब कि माँ बाप से मशवरा किया और फिर मशवरा जो सामने से जवाब आया तो कहा अम्मी आपको तो पता ही नहीं, आप तो पुराने दौर की हैं, अबू आप तो 1940 की बात कर रहे हैं, आज तो यूँ हो रहा है इसलिए मैं यूँ। मशवरा भी मांग रहे हैं और अपनी राय जो है ना वो थोपने की भी कोशिश। जी देखिए, इसमें यह है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वालिदैन अगर सादगी से किसी मसले को नहीं समझ रहे हों और ये उस मसले को समझ रहा है, लेकिन इस किस्म के जुमले कहकर उनकी दिल आज़ारी वो नहीं करें। डिस्कस करें, बात करें, खाला हैं, चचा हैं, वालिदैन के दोस्त हैं, अम्मी की सहेली हैं, बड़ी बहनें हैं, ये ऐसे गिरद नवा के वो लोग हैं जिनके वालिदैन एहतराम करते हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनसे वालिदैन के अलग सलेक, वालिद साहब के अलग सलेक हैं, मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाकर उनको कन्वे करे और उन तक वो बात को पहुँचाए ताकि वो अपने, क्योंकि बसा औक़ात यूँ भी होता है कि वालिदैन अपने बच्चे की मोहब्बत और शफ़क़त में कि उसको बचवा ही महसूस करते हैं कि ये कहीं जल्दबाजी के अंदर इसको नुकसान ना हो जाए, उसकी तरक्की से वालिदैन को क्या नुकसान है, लेकिन वो डरते हैं कि जनाब अगर ये काम ये कर लेगा तो कहीं इसके लिए ख़राबी ना हो जाए। लेकिन अगर बच्चा वाक़यतन दलाइल के साथ उसको एनालाइज करता, हक़ानियत, तो बराह रास्त दिल आज़ारी के जुमले कहने के बजाय गिरद नवा के अंदर वो लोग जिनसे वालिदैन मुतासिर है और मोहब्बत करते हैं उनके ज़रिए वो अपना मुकदमा वालिदैन तक। क्या बात है। तो ये खूबसूरत तरीक़ा है वालिदैन से गुफ्तगू, मशवरा, बात करने का। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम रोज़ाना की तरह आज भी J.Dot का, जिनकी मलबूसात आपके सामने हैं और आपसे गुजारिश है कि J.Dot की मलबूसात इस्तेमाल कीजिए। इनका पैगाम है कि अपनी ईद को खूबसूरत बनाइए और J.Dot की मलबूसात को इस्तेमाल कीजिए। साथ ही कमोबेश इसी वक्त आपके सामने हम लाइफ बॉय की इस प्रोडक्ट को लेके आते हैं, यानी लाइफ बॉय का हैंड वॉश
और इसकी वजह यह है कि लाइफ बॉय का ये कहना है कि बैक्टीरिया से, जर्म से और जरासीम से बचाता है लाइफ बॉय का हैंड वॉश। और दिन में कई बार हाथ धोने की हमें तलकीन की जा रही है कोविड-19 की वजह से। तो लाइफ बॉय का ये कहना है कि हमारा ये हैंड वॉश आपको जहां आम तौर पर जर्म्स, बैक्टीरिया और जरासीम से महफूज रखता है, वहां इससे हाथ धोना और बार बार धोना कोविड-19 से भी प्रोटेक्ट करता है। और हाथ हमेशा रस्मी अंदाज में नहीं धोने, बल्कि प्रॉपर उंगलियां, नाखून और हथेलियों के दरमियान हाथ को साफ़ करना है, धोना है। बच्चों को स्पेशली ये तरगीब देनी है। और जब हम जाएं किचन में, स्पेशली खाना पकाने के लिए, कि जब हमारे हाथ जो है वो छूते हैं मीट को, गोश्त को या खाने पीने की चीज़ों को, तो ज़रूरी है कि हमारे हाथ जर्म से और बैक्टीरिया से पाक हों। तो कोशिश किया करें कि ऐसी आदत डालें। कोविड-19 के दिनों में ज़्यादा और उमूमी तौर पर भी, आम हालात में भी हाथों को धोना और बैक्टीरिया से दूर रखना ये पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और चूँकि मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ, तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें शेफ़ इकबाल रोज़ाना एक मज़ेदार डिश बनाना और पकाना सिखाते हैं। इस सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब जी शबीर भाई ठीक ठाक। और हमारे वकार भाई ने भेजी है मछली, फ़िश। क्या बात है वकार भाई, आपका शुक्रिया। आज आपने हमारे लिए फ़िश भेजी है। हमने आपसे सिर्फ गुजारिश की थी, भत्ता नहीं मांगा था। लेकिन आप एक दफ़ा की गुजारिश, जो एक दफ़ा गुजारिश में ले आता है ना, तो बड़े हैरत होती है कि वो बंदा बहुत अजीम है। क्या बात, वरना तो एक दफ़ा में से भत्ता मिल सकता है यहाँ। क्या बात, उनका तो नाम भी वकार है भाई। वकार, बावकार, ऐसा ही हजरत, एक दफ़ा में तो भत्ता ही मिलता है। अच्छा, अब तो हम भी बड़े तेज़ हो गए हैं, हाँ, एक दफ़ा में भत्ता भी नहीं देते। क्या तो भत्ता खोरो समझ लो, दूसरी तरफ भी शेर आ गया। शाह साहब की तस्वीर लगाई हुई है वकार भाई ने। हाँ, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं शाह साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, क्या करेंगे मछली के साथ? जरा बताइए। शबीर भाई फिश कोकोनट बना रहे हैं जी। फिश कोकोनट? हाँ 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 हाँ। तो इस तरह सिंपली आपने पीस काट लीजिए, थिन पतले, ठीक है। अच्छा, इसी में हम ये सभी कुछ ऐड करते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो आगाज़ करते हैं नमक से। नमक से? क्या बात, जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ और हमारी जान पे बन आई है। अब क्या करें शबीर भाई, गुजारा भी तो नहीं है ना नमक के बिना। नमक के बगैर नहीं। हाँ, कैसे हो हमारे मेमनी में, गुजराती में, कच्छी में, काठियावाड़ी में कहते हैं जिसमें अकल ना हो ना, कहते हैं इनमें मीठो नहीं, मीठो ना। यानी इसमें नमक नहीं है। नमक इतना ज़रूरी है कि अकल के लिए भी नमक की ज़रूरत है। नमक का होना मुहावरतन, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के सर पे नमक की मालिश शुरू कर क्या अकल आ जाएगी। हाँ जी, वो कहते हैं जी। चलें जी, काली मिर्च ये कुटी हुई है जी, देख लीजिए जी, क्रश करके ऐड करना है। क्रश करके ये ऐड नहीं किए तो समझें कि कुछ कमी रह जाएगी इसके अंदर। अच्छा, कुटी हुई काली मिर्च, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं है ये? नहीं, हाँ, लेकिन पाउडर नहीं लेना, आपने खुद साबित ली, उसे क्रश करना है। देखिए, ये तो मैजिकल फ्लेवर लाता है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। देखें स्टेक में, कॉन्टिनेंटल अंग्रेजी फूड में बहुत यूज़ होता है इसका। पिसी हुई लाल मिर्च ज़रा तेज़ रखेंगे आज, क्या? हाँ जी, हाँ। एक ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। ज़रा सी सफ़ेद मिर्च भी ऐड करें। नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, 4 हो गए। और अदरक लहसुन ये भी 1 चम्मच फुल। ठीक हो गया। लेमन ज़रूरी, मछली में ज़रूरी होता है वैसे ये, बहुत ज़रूरी है जी। विटामिन सी भी है, एंड एट द सेम टाइम सी फूड के लिए, बल्कि चाहे लॉबस्टर हो, क्रैब्स, केकड़ा या लॉबस्टर या झींगे, इनमें नींबू ज़रूरी होता है। नींबू ज़रूरी होता है। और नींबू को निचोड़ने का कमाल मैंने बता दिया था किसके पास। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, ऐसा ही है जी, मोहब्बत के साथ। हाँ। मोहब्बत। हुकूक वालिदैन पे हमारी गुफ्तगू हो रही है आलिम टाइम में, और अहम गुफ्तगू है, जैसे मैंने बताया आपको कि मालूमाती भी है, मुहासबा भी करना है, और साथ साथ देखना है गलती कहाँ हुई है। क्या? और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी एक को बात समझ में आ जाए तो क्या बात, हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाती। वाह वाह। वह ना शबीर भाई कि उन लोगों को कभी ना भूलना जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम कुछ भी ना थे। तो माँ बाप तो
फिट आता है जुमला उन पर। हाँ, जब कमज़ोर थे आप तो ताकत आ जाने के बाद भी डिसिप्लिन। अच्छा, ये शबीर भाई से मिक्सड वेल, ठीक है, अच्छे से मैरिनेट करके इसको रखते हैं वैसे। हाँ, मतलब जितना बीफ या मटन या बाकी चीज़ों में के मुकाबले में तो कम, लेकिन ये कि 20 मिनट या आधा घंटा रखें आप, लज्जत अच्छी हो जाएगी। हाँ, इसकी फ्लेवर टेस्ट काफ़ी इनहेंस होगा। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, ये बात सही है कि अगर आपने अपने वालिदैन की कदर नहीं की, उनके सामने उनको ईज़ा पहुंचाई, उनके सामने आप बात करते रहे ऊंची आवाज़ से, तो ये फिर आप अपनी औलाद में भी देखते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अरबों के यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है, कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। मैं अक्सर ये बात यूँ समझाता हूँ कि कई गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह ने आखिरत में रखी है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में देकर उन लोगों को निशाने इबरत बना देता है। और उन्हीं में से एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है कि जो दुनिया में नाफरमानी करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में दिखाता है, और उसकी यही सूरत बनती है कि जिस तरह उसने अपने माँ बाप को सताया होता है, उसकी औलाद उतना ही या बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा उसको सता रही होती है। तो इसलिए वालिदैन के हवाले से तो कभी अदना सा भी, आप देखें ना, सबसे छोटा कलिमा क्या है, किसी से उकता जाते हैं, हम कहते हैं उफ़। आप देखिए कुरान में अल्लाह ने इस लफ्ज़ उफ़ को मुंतखब फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, यानी उन्हें झिड़कना, बुरा भला कहना, कुछ और कहना, गाली बकना या मारना, ये तो बहुत दूर की बात है। फरमाया कि तुम वालिदैन को उफ़, जो सबसे छोटा तकलीफ़ का कलिमा है, जो अस्वातु सौत में से आता है, उसे भी अदा ना करो। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आज आप करेंगे तो कल हो सकता है आपकी औलाद आपके साथ करे, आप अच्छा करें वालिदैन के साथ, तो आपके बच्चे आपको देख रहे होंगे कि बुढ़ापे में मेरे वालिद साहब माँ को जो है वो खाना खिला रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं, सर पे तेल लगा कर दे रहे हैं, तो ये बच्चे अमली तौर पर सीख रहे हैं। कल आपने भी बूढ़ा होना है तो वो आपकी इसी तरह खिदमत करेंगे। बहुत खूब, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी ब्रेक पे जाना है। शबीर भाई, ये चने का आटा, बेसन। शबीर भाई, चने का आटा नहीं है डाल दिए, चलें, हो गया। हाँ शबीर भाई, चने का आटा हो गया, हो गया। बेसन, हम तो पढ़े हुए हैं ना भाई सुनने के लिए। चलें, मैदा भी हो गया। 2 चम्मच, 1 अदद अंडा। शब्बीर भाई, अंडा और क्या है? इतनी मोहब्बत कहाँ ले जाएंगे हम? अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ये कि जो इसकी कोटिंग करते हैं ना, कॉर्नफ्लावर, मैदा या फिर ब्रेड क्रम्स, इसकी कोकोनट से इसकी कोटिंग करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो इसकी कोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक ले लें आप। वक्फे के बाद मिलते हैं जी। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मज़ेदार सहरी में कोकोनट फ़िश तैयार हो रही है और आलिम टाइम में हमारा मौजू है हुकूक़ वालिदैन। जी भैया, कहाँ पहुँचा? शबीर भाई, ये मैरिनेटेड फ़िश इस तरह कोकोनट के अंदर अच्छे से इस तरह आपने दबाइएगा, कोटिंग कीजिएगा ताकि ये बाइंडिंग इसकी हो जाए। खोपरा, हाँ, नारियल। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा। फ़िश में भी ओमेगा 3 है जो दिमाग के सेल को इन्हेंस करे, और नारियल भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए भी, और इसके यकीनन काफ़ी फ़ायदे हैं। अच्छा, दिखने में ये खोपरा कितना खूबसूरत लगता है, सफ़ेद, हाँ, दानेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। पान में भी डलता है। क्या बात, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म। इसका तेल ओए होए होए सर में लगाया जाता है। क्या बात। और श्रीलंका में तो शाह साहब, मैं जब गया था, मेरा ख्याल है 27 साल पहले भी गया और 12-13 साल पहले भी गया, वहाँ तो खाने में उमूमन कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल होता है। हमें ज़रा सी स्मेल आती है। मद्रास है, केरला है, जो ये इलाके हैं साहिली, जहाँ पर कसरत के साथ पाया जाता है, वहाँ इससे किस्म किस्म की चीज़ें बनती हैं। इसके पत्तों से सब्जियाँ बनती हैं और बेशुमार चीज़ें से बनती है। इसकी चटनी बड़ी खूबसूरत लजीज होती है, चटनी बहुत अच्छी होती है, तेल में खाना बनता है। इसकी तासीर ठंडी है। अच्छा, और श्रीलंका में जो है वो नारियल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, और अनानस, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो वहाँ पर जो है ना वो रेडियो पे मिल रही होती है दोनों चीज़ें। यूँ आपको यूँ नारियल काट के देंगे, ये पिए आप, काट के देंगे, ये कोकोनट खाएं भी,
फिर वो आपको खूबसूरत तरीके से पाइनएप्पल को कटिंग करके देंगे, ये भी लो। और जो ये सर्व कर रहा होगा बज़ाहिर उसने मेले कुचेले कपड़े पहने होंगे, लेकिन 97% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। अंग्रेज़ी उसकी ऐसी होगी जैसे कराची यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। वाह वाह वाह, सही बात। रक्शे वाला, उसकी अंग्रेज़ी ज़बरदस्त होगी। अच्छा, वैसे गरीब लोग हैं लेकिन डिसिप्लिन बहुत है उनमें, खामोश बहुत है, ठंडे बहुत हैं। समंदर साथ साथ चलता है। कोलंबो में जब आप सड़क पे चलेंगे ना तो समंदर साथ साथ चल रहा हो। तो ग्रीनरी बहुत है। गाले इस तरह का भी एक शहर है। हाँ। एक हिल स्टेशन भी है जहाँ क्रिकेट के मैच वगैरह भी होते हैं। और कोलंबो, श्रीलंका की टीम बहुत देर से आई क्रिकेट में, तो जब जहाँ जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करती थी शाह साहब, उसके बाहर कचरा कूड़ी थी। अच्छा। और ये लोग वर्ल्ड कप जीत गए 96 का, और जीते भी इंडिया से फाइनल में। और बहुत ऐसा देर में जीते, जीते। ऐसा मारा कि इंडिया के बैट्समैन रो रहे थे फाइनल में। बहुत देर में उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को आगे किया, वरना 86 से अगर आप मैच देखें तो हर टीम की वो खुराक रहे, लेकिन आगे चल के 90s के बाद उन्होंने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। क्या बात है। अर्जुना राणा टुंगा डिसिल्वा बहुत अच्छे बैट्समैन थे उनके। डी सिल्वा, क्या बात। सब बताए। चमिंदा वास बॉलर थे, मेरी मुलाकात हुई थी इससे। हाँ, प्लेन में। संगाकारा तो क्या बात है, कुमार संगाकारा। कभी शर्त लगाई मैच मतलब में? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सारी चीज़ों पर मुफ्ती साहब हालात पे नज़र होनी चाहिए। जिस शोबे में आपकी तखसीस है, मखसूस शोबा है, उस पर तो हो, बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता पाकिस्तान की होना बहुत बड़ी चाहिए। खिदमात है श्रीलंका के लिए। हाँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमात हैं श्रीलंका के अमन व अमान के लिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमात हाँ, सही बात। है श्रीलंका के अमन व अमान के लिए। और श्रीलंका की पाकिस्तान से बड़ी गहरी मोहब्बत है। वहाँ की क्रिकेट टीम के साथ जो दहशतगर्दी हुई, लेकिन उसके बावजूद आप वो आए। देखिए कि ड्राइवर ने जिस तरह के, बस ड्राइवर ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी, और आज भी श्रीलंका के लोग पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, नया जब नाम सुना था ना, सुनामी, एक तूफान था बहुत खतरनाक, बड़ी तबाही मचाई। तो श्रीलंका के साहिलों पे भी उसने तबाही मचाई। उस तबाही के कुछ माह के बाद मेरा वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ के रहने वाले ने कहा मैं आपको एक ऐसी मज़ार पे ले जाता हूँ जो समंदर के साथ है, और आपको सुनामी की तबाही नज़र आएगी अतराफ़ में, लेकिन उस मज़ार को कुछ भी नहीं हुआ। सुभान तो मैं वहाँ गया भी, फातिहा भी पढ़ी, 2 रकात नफिल भी पढ़े, और सामने समंदर था। जब खिड़की खुली हुई थी, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, हवा भी आ रही थी, और वहाँ पर उर्दू में भी किताबें पढ़ी हुई थी उसके शेल्फ में, हमारे यहाँ की तफसीर कुरान वगैरह। इसका मतलब लोग वहाँ पर बहुत आते हैं। सारी बात बता दी। पिज़्ज़ा पॉइंट, इनका पैगाम है 55%, 55% डिस्काउंट है रमज़ान मुबारक में। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा का तो अब तो ऑनलाइन ही होगा। पहले होटल या रेस्टोरेंट के अंदर खाना बंद हुआ तो बाहर आ गए, अब बाहर से बंद हुआ तो का गाड़ी में खा लो, अब गाड़ी में भी बंद हो गया है। हाँ, लाहौर कमिश्नर लाहौर ने कह दिया है गाड़ी में बैठ के भी खाना नहीं खा सकते, या तो फ़ोन पे मंगाओ या घर ले जाओ। तो पिज़्ज़ा पॉइंट ने पहले ही कह दिया था। कितने दूर अंदेश है पिज़्ज़ा पॉइंट वाले, क्या बात, ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे तो 55% डिस्काउंट है। क्या बात, आपकी दूर अंदेशी को सलाम है। क्या। और हमारे मेहमानों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए वाउचर भेजा है, तो पिज़्ज़ा पॉइंट का शुक्रिया। कहाँ पहुँची, क्या बात, कलर दिखाइए। वाह 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 वाह, देखें आप, फिश जैसे ही कलर आया ऐसे टर्नओवर किया, दूसरी जानिब से भी ब्राउन, और ब्रेड क्रम्स अप्लाई किया है जो आपने किसी टीवी शो में नहीं देखा होगा। ठीक है, हम ही ने बनाया। और ये ब्रेड क्रम्स करते हैं या नॉर्मल फ्लावर, लेकिन ये नारियल से कोई कोटिंग नहीं करता इस तरह। अच्छा शाह साहब, ये जो केसेस चलते हैं कि अगर तलाक हो जाती है मियाँ बीवी में, तो फिर बेटा या बेटी यानी कि जो औलाद है वो माँ के पास रहेगी या बाप के पास, तो हमारे यहाँ शरीयत में कोई पैमाना, कोई उसूल है, या जज पे ही हम छोड़ते हैं कि वो फैसला करें? देखिए, वो तो शरीयत मुताहरा ने इस बात को तय कर दिया है कि बच्चे बालिग होने से पहले अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, ताकि माँ के पास वो तरबियत पाएँ। और फिर लेकिन माँ के पास रहने के साथ साथ ये भी है कि उनके हुकूक जो बाप के ऊपर है, बाप अहसन तरीक़े से उसको अदा करे। माना कि जब खुदा न करे इस किस्म का जो है कि तनसीख हो जाती है और गोया कि तलाक वाक़ हो जाती है, तो बाहम एक दूसरे से दुश्मनी का सिलसिला हो जाता है। तो ऐसे होने की बिना पर ये बड़ी आजमाइश हो जाती है बच्चों के लिए कि इसका रवैया उसको पसंद नहीं, उसका रवैया बीवी का रवैया उसको पसंद नहीं था, शोहर का रवैया बीवी को पसंद नहीं था।
वो सारी फिर तकलीफ बच्चों के ऊपर आती है और फिर दोनों ख़ानदान भी अपने एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं। बच्चे को लेने के लिए, बच्चों को लेने के लिए वो एक जंग के अंदर इस सतह पर पहुंच जाते हैं कि अदालत पर केस का सिलसिला चलता है। और जो असल बच्चों की तरबियत है और सबसे बड़ी बात जो उनकी जहनी नशनुमा होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो गम, वो खौफ और वो बेचैनी और एक नफ़रत जो बच्चे के अंदर आती है वो उसकी बेशुमार सलाहियतों को पस्त कर देती है। सही। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात, दोबारा मुलाकात। आमदेद, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या हो रहा है शेफ इकबाल बताइए। जी शबीर भाई, मैरिनेटेड फ़िश कोकोनट में इस तरह कोटिंग कर रहे हैं अच्छे से और ऑयल के अंदर फ्राई कीजिए। जो है ना कि तू अपना तो बन, तो वन ऑफ द बेस्ट वे अपना बनने का हेल्दी खाना खाएं और अच्छा खाना पकाएं तो दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी भेजें ताकि अपनेपन का मुजाहरा वो ना एक कहा ना, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए। खाली साया ही जाए भाई। अच्छा जी, मुफ्ती साहब जो जिक्र हो रहा है तोहफे ताइफ को, ज़रा सा मीठा पके तो पड़ोस को देना चाहिए, कोई अच्छा पके तो, ऐसा है? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादू तहाबू, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और पड़ोसी जो है उसका हक़ तो बहुत ज़्यादा है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसियों के हुकूक बताते रहे, मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं पड़ोसी को हक़ वरासत भी ना दे दिया जाए, यानी इतने ज़्यादा हुकूक को बयान फरमाया। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं है वो मोमिन नहीं है। हमारी एलीट क्लास के अंदर एक बड़ी बीमारी आई है कि वो पड़ोस को कुछ समझते ही नहीं, पता ही नहीं होता बराबर में कौन रह रहा है। जी, खुदा वास्ते का सलाम तक नहीं करते, कोई बीमार हो जाए हत्ता के इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में पूछते भी नहीं है। यानी ये आपकी तरक्की का मेयार है कि आपसे इंसानियत ख़त्म हो गई है। अभी जो आपका मौजू चल रहा था वालिदैन वाला, उसमें भी एलीट क्लास में ये बहुत बड़ा मसला है कि वो माँ बाप को खाते में नहीं लाते और ओल्ड हाउसेस के अंदर छोड़ के आ जाते हैं और कहते हैं ये पुरानी बातें हो गई, मदर्स डे मना रहे होते हैं। और फिर उनका अपना हाल भी यही होता है बिल्कुल, और मदर्स डे मना रहे होते हैं, फादर्स डे मना रहे होते हैं। इस्लाम अपने मदर फादर को नहीं पूछ रहे। देखिए हमारे दीन ने हमें क्या तस्वुर दिया, एवरी डे इज मदर डे, एवरी डे इज फादर डे। यानी इसको आप साल में एक दिन के साथ मुख्तस नहीं कर सकते, हर दिन माँ का दिन और बाप का दिन है, उनका एहतराम लाजिम है। पड़ोसियों के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर वो सफ़ेद पोश गरीब पड़ोसी कि जिनके बारे में हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो कि ये बेचारा मुश्किल में है, तो उसकी हेल्प आप इस तरह करें कि उसे पता भी ना चले और उसकी मदद भी हो जाए, उसके घर का चूल्हा भी जल जाए, इफ्तार में उसके दस्तरखान पर अच्छा खाना और फ्रूट भी पहुंच जाए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये सीधी सीधी जन्नत का सौदा है। अगर आपने ये अमल कर लिया तो इससे रब राजी होकर इंशाल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात है। करते हैं अब काम की बात, जरूरी है। सेगमेंट का नाम है काम की बात। 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। काम की बात में आज जिस बात को हम काम की बात बनाकर पेश कर रहे हैं वो है ज़िक्र इलाही को आदत बना लो। अल्लाह के ज़िक्र को अपनी आदत स्केजुअल में शामिल कर लो। बात बहुत ही सिंपल सी है, दो तीन जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, फिर शाह साहब इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, लेकिन एक बात उसमें समझाने की है वो मैं आपसे मुख्तसर जिक्र करूंगा। तो सरकार सबसे पहले फरमान इलाही तर्जुमा, तो पस मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जमा है तो पस मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। एक और जगह पर है अल्लाह को बहुत याद करो, ये सूरतुल अहज़ाब में है, और इसके आगे सूरह बकरा में है जिसका तर्जुमा है फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे अपने बाप दादा का ज़िक्र करते थे, बल्कि इससे ज़्यादा। ठीक है, ये तरगीबन हो गया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ वाह होते हैं तो मैं इसके साथ होता हूँ। यानी जब हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो रब ताला फरमाता है
कि मैं उसके साथ होता हूँ उस वक्त। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जन्नत के बागों से सैर होना चाहता है वो अल्लाह को बहुत याद करे। एक और जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, आपने फरमाया जब तू मरे तो तेरी ज़बान ज़िक्र खुदा से शीरी हो। एक और जगह इरशाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सुबह व शाम याद इलाही जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में तलवारें तोड़ने और बेदरेग राह खुदा में माल लुटाने से बेहतर है। यानी सखी जब माल लुटाता है राह खुदा में और मुजाहिद जब जिहाद कर रहा होता है, इससे बेहतर यह है कि सुबह शाम अल्लाह की याद से अपनी ज़बान को तर रखा जाए। अब ये जो सारी चीज़ें हमने बयान की, इसमें सबसे अहम बात जो मुझे लगी और उलमा से मैं चाहूँगा कि इस पर मशवरा भी लें, राय भी लें और तफसीर और तशरीह भी लें कि रब ताला फरमाता है तू मेरी याद कर, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। मतलब ये कि जितने अल्लाह के वली हैं जो 30-30, 40-40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते रहे, एक एक रात में कुरान ख़त्म करते रहे, हर वक्त ज़िक्र इलाही करते रहे, दिन में भी रात में भी, पेश नज़र रब की ज़ात, रब से हम कलाम होते रहे, तो ऐसे अल्लाह के वलियों का हम उर्स भी मनाते हैं, उनके अक़वाल को अक़वाल ज़री बनाकर पेश भी करते रहते हैं, उनके वसीले से दुआ भी करते हैं, तकारीर में उनकी गुफ्तगू करते हैं, तन्हाई में उनकी मिसालें बयान करते हैं, उनकी सीरत को अमली नमूना बनाने के लिए दुआएं भी करते हैं। हम इतना चर्चा करते हैं, बज़ाहिर ये चर्चा हम कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल कुरान की आयत जो है वो इस पर दलालत कर रही है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सारी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया, अब रब ताला उनका चर्चा करवा रहा है। क्या कहेंगे शाह? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम तौफ़ीक़ात हमारे मुक़द्दर फरमाए। जो अहादीस शरीफ आपने ज़िक्र पाक के हवाले से, ज़िक्र इलाही के हवाले से ज़िक्र फरमाई है कि ज़ाकिरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की बारगाह में क्या दर्जा रखते हैं, और आपने कुरान मजीद की इस मुबारक आयत की तरफ इशारा फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नेमतों का कुफरान न करो और उसकी नाशुक्री न करो। और हदीस पाक के अंदर जिस तरह आया है कि लिकुल्लि शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह, जिस तरह बर्तन को हम शब्बीर भाई मांजते हैं तो ख़ास किस्म का पाउडर या साबुन का इस्तेमाल होता है जिससे वो बर्तन बिल्कुल चमक कर अपनी असल हियत की तरफ आता है और मैल कुचैल उससे निकल जाता है और उसकी चमक और उसकी तनवीर और उसकी रोशनी बहाल हो जाती है, जिसको देखकर बड़ी खूबसूरत लगता है। वाह। तो उसको कहते हैं सिक़ाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब फरमाते हैं हर चीज़ को मांझ कर चमकाने के लिए कोई शय होती है, और दिलों के ऊपर पड़े हुए गुनाह अल्लाह और दुनियावी आफतों की गंदगी को मांझ कर साफ करके उसको शफाफ करने वाली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का जिक्र है। अब मैं इख्तिसार के साथ एक जुमला सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, जिक्र की हमारे उलमा ने कई किस्में बयान की। अल्लाह ने जिसको पसंद फरमाया उनका जिक्र भी अल्लाह का जिक्र, अंबिया का जिक्र अल्लाह का जिक्र, सहाबा का जिक्र अल्लाह का जिक्र, अहले बैत का जिक्र अल्लाह का जिक्र, हर सालेह बंदे का जिक्र अल्लाह का जिक्र। इसमें मदारिज ज़रूर है, दर्जे ज़रूर है, लेकिन आप देखें जिक्र की उमूमन 3 किस्में की जाती है। एक ज़ुबान से जिक्र, एक दिल से जिक्र, एक बदन से जिक्र। यानी जिक्र बिल लिसान, जिक्र बिल क़ल्ब और जिक्र बिल जवारे। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें ये तीनों जिक्र जमा हो जाए। वाह वाह वाह। आपका बदन भी जिक्र कर रहा होता है, आपकी ज़ुबान भी जिक्र कर रही होती है, और आप रब की याद में होते हैं तो आपका दिल भी जिक्र कर। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो नमाज नहीं छोड़नी, काम की बात यही है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के बाद। इकबाल साहब, आपका काम फिनिश है मेरे ख्याल में। जी शबीर भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिश ये हो चुकी है तैयार। इमली की चटनी थी जी, एक खास चाट में डलता है ये, लाल मिर्च कुटी हुई और चाट मसाला। वाह वाह। अब आइडिया तब होगा जब आप फिश को इस इमली की खास चटनी के अंदर डिप करके एंजॉय करेंगे, तो मज़ा तो आएगा। क्या बात है। और हम रूहानी मज़ा लेने के लिए ये जो एक शेर है, शाह साहब, और शाह साहब से उसकी तशरीह पूछते हैं कि मेरा उनके ग़ुलामों में नाम आ गया, इससे बड़ी सर्टिफिकेट, तोहफ़ा और सादत कोई नहीं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सादत को यहाँ पर जिक्र किया है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना, फिर उम्मत इजाबत का दर्जा पाना, यानी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों में हो जाना,
ये इतनी बड़ी सिफत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन पर अपनी रहमत करम फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने अज़ाब और अपने इताब और अपने इंतकाम को उनसे रोक देता है कि जिसकी निस्बत जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। इस पूरे कलाम में मुझे एक वाक़या याद आया जो ये पूरी मुख्तलिफ एक आशिक की मुख्तलिफ कैफियत गुलामी की उसका मरकज़ और महवर उसका महबूबी होता है। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन कि ज़िंदगी का कमाल ही यही है कि वो सारे मुखलिसीन हैं हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से। चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ माज़अल्लाह उनका बाप हो, बेटा हो, कुंबा हो, तो वो किसी खून के रिश्ते की परवाह नहीं करते, परवाह हुज़ूर सय्यद आलम की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, हिजरत जब हो गई ना तो एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत उतबान बिन मालिक, उनको आइन के ज़ेर का इतबान बिन मालिक भी कहा गया है। मुआख़ात में हज़रत फ़ारूक आज़म के ये भाई बने थे। अच्छा, ये बड़ी उम्र थी इनकी और ये जब हिजरत करके जब सरकार तशरीफ़ लाए तो ये 200 मजबूत जवानों के साथ हुजूर की ऊँटनी के आगे खड़े हो गए थे कि या रसूल आप मेरे कबीले के अंदर रुकें, मैं देखता हूँ कि आपका अगर कोई पीछा कर रहा है तो वो आपकी तरफ देख कैसे सकता है। तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में अपनी ऊँटनी की महार जो है रस्सी उसकी गर्दन पर फेंक दी, फरमा खल्लू सबीलहा फ़इन्ना का मामूरतुन, आप हट जाओ रास्ते से, इस ऊँटनी को जाने दो, अल्लाह ने इसे बता दिया है कि ये कहाँ पर जाएगी। लेकिन वो सहाबी हज़रत इतबान बिन मालिक, उम्र बड़ी थी, एक वक्त ज़िंदगी का ऐसा आया कि वो मस्जिद नबवी तक आ नहीं पाते थे। इशा में या फजर में सरकार ने बूढ़ों के लिए अलग मस्जिदें बना दी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरे घर तशरीफ़ लाएं। क्या बात, और मैं सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त करने का शर्फ पाऊँ। कहते मैं हुजूर को बार बार पैगाम भिजवाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ोहर के वक्त सरकार करीम मेरे घर आए और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के साथ थे। कहते जब आए तो मेरे लिए वो ईद का समा था। सरकार करीम ने मुझसे कहा कि अच्छा बताइए तेरे इस घर के अंदर तुझे घर का कौन सा कोना, ये कौन सा जाविया अच्छा लगता है जहाँ पर तेरा दिल अल्लाह की याद में ज़्यादा रखता है। उन्होंने कहा हुजूर वो जो जगह है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सरकार करीम ने वहीं पर खड़े होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ नमाज पढ़ाई और हज़रत सैयदना इतबान बिन मालिक कहते हैं कि फिर मैंने पूरी ज़िंदगी उसी जगह को अपने लिए मुसल्ला बना दिया। अब आप देखिए सारा घर पाक था, सारा इलाका पाक था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरकज़ वो बना जहाँ आका करीम के कदम लगे हैं, उस जगह को आपने सजदागाह बना दिया। तो ये सारा हज़रत खालिद रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिक्र किया है यही मरकज़ियत है कि मेरे सजदों का मरकज़ और मेरी मोहब्बत का मरकज़ और मेरी दुआओं की कबूलियत का मरकज़ वो जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी उन सजदों की जो मरकज़ियत से मुराद सजदों की जो मकबूलियत है वो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निस्बत के साथ वाबस्ता। सुभान अल्लाह। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदेद वरफ़ाना लका ज़िक्रक में हम मौजूद हैं। हस्सान बिन खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। आज हुकूक़ वालिदैन पर हमने गुफ्तगू की। मिसाल उजागर साहब मौजूद हैं, अशार ये भी लिखते रहे हैं, कुछ अशार सुना दीजिए हमें भी। माशाल्लाह आपका मौजू बड़ा प्यारा है। मैंने भी एक कलाम लिखा था शाह साहब कि माँ की मोहब्बत के अंदर, क्योंकि एक औलाद के लिए सबसे बड़ा सरमाया माँ की दुआ होती है। तो मैंने रदीफ़ ली है कि माँ तेरी दुआओं से खुदा ने मुझको दिया, माँ तेरी दुआओं से खुदा ने मुझको दिया, माँ तेरी दुआओं से मिला है जो भी मिला, माँ तेरी दुआओं से जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे। यह एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से, यह एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। तवाफ़ मैंने किया कि सही मरवा भी जो मैंने उम्र किया, माँ तेरी दुआओं से। मुझे गिराने पे हासिद तुले हुए थे मगर, मुझे गिराने पे हासिद गिरे हुए थे, तुले हुए थे मगर, मैं उनके शर से बचा माँ तेरी दुआओं से। वाह वाह वाह। मैं उनके शर से बचा माँ तेरी दुआओं से। और कसम है इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, अल्लाह अल्लाह। कसम है इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, उरूज इसको मिला माँ तेरी। सुभान अल्लाह, क्या बात। उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से। सुभान अल्लाह। हसन बिन खुर्शीद कलाम। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना
तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए गुल को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में घोले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जी शाह साहब क्या कहेंगे इस ये बहुत बुलंद कलाम है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को अल्लाह ने जो सलाहियत अता फ़रमाई थी, एक आलम ने उनका उसका एतराफ़ किया। और उन तमाम जहाँ फ़िक़्ह में आप बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, मुफ़स्सिर हैं, इमाम हैं, 100 से ज़्यादा उलूम पर आपको अबूर है। वहीं आपका सबसे बड़ा कमाल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसमें आपका जामे तरीन मुसव्वदा हदायक़ बख्शिश शरीफ जो मौजूद है, कि जिसमें इल्म उरूज़ का एक हिमालिया है, इल्म उरूज़ का एक गोया के बाब है कि जो आपकी तजदीदी कारनामों की तरफ आश्कार है। उस तमाम कलाम के अंदर ये जो कलाम है ना, अल्लाह हुज़ूर ताज शरीया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी के तमाम कलाम बेमिसाल और अपने वक्त के अंदर इल्म उरूज़ के उसूल में, लेकिन उन तमाम कलामों के अंदर ये जो कलाम है, ये तमाम कलामों का ताज बनता है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और अहमियत को यहाँ बयान किया गया है। मैं बात को समेटते हुए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये हदीस पूरी उस हदीस शरीफ का तर्जुमा हो रहा है, अच्छा, जो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से जामिल मुस्तदरक के अंदर है कि जब हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से वो मामला सरजद हुआ, फिर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहे और फिर कहा कि या अल्लाह, मैं तुझे वास्ता देता हूँ बिहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जब मैंने आंखें खोली थी तो तेरे अर्श पर उनका नाम लिखा हुआ देखा था। वाह वाह वाह, तेरे नाम के साथ देखा था। या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मुझे जो मामला है इससे मुझे बरी फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा ही किया जिसका तुमने नाम लिया था, वलौलाहो मा खलक़तुका, और सुन ले आदम, अगर वो ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। क्या बात। ये हदीस पाक अपने एतबार से ऐसी उसूल है कि उलमा ने फरमाया कि ये सही यानी मामलात कुरान आयात, कुरान करीम की आयात की तफसीर के एतबार से ये कुरान की आयात की सही तफसीर बयान करने वाली अहादीसों में से क्या बात कि जिसमें ये लफ्ज़ मौजूद है, वलौलाहो मा खलक़तुका, अगर मेरा ये महबूब ना होता तो आदम मैं तुझे भी पैदा ना। क्या बात है, यानी ये कलाम बता रहा है कि सरकार वजह तख्लीक़ कायनात। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जुमला कहना चाहूँगा कि देखिए, जब बहरें लिखी जाती है ना, तो बाज़ बहरें ऐसी होती हैं जो अरबी का खासा होती हैं, बाज़ बहरें होती हैं जो सिर्फ फ़ारसी का खासा होती हैं, बाज़ होती हैं जो मुश्तरक होती हैं, जिसमें अरबी कलाम भी मिलेंगे, फ़ारसी मिलेंगे, उर्दू मिलेंगे। ये वो बहर है जिसमें उर्दू ज़बान का कोई दूसरा कलाम नहीं दिखा सकते, क्या बात, किसी भी शायर का, क्योंकि ये खासा थी अरबी ज़बान का। इसको सिर्फ ट्रांसलेट किया है तो सिर्फ इमाम अहमद रज़ा ने किया है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्त के बाद। वरफ़ाना अला का ज़िक्र में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, पंजाब से आए हैं, मंडी बहाउद्दीन से आए हैं, नासिर अल्ताफ़ सोहरवर्दी। कलाम पेश करें।
कहीं न देखा ज़माने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा तजल्लियों का लगा था मेला जिधर निगाहें उठा के देखा क्या बात है। तावाफ रोज़े का कर रही है यहाँ वहाँ अश्क बार आँखें तावाफ रोज़े का कर रही है यहाँ वहाँ अश्क बार आँखें छिड़े हैं सल्ले अला के नग़मे जहाँ जहाँ पे भी जाके देखा वो देखो देखो सुनहरी जाली इधर सवाली उधर सवाली वो देखो देखो सुनहरी इधर सवाली उधर सवाली करीब से जो भी उनके गुजरा हुजूर ने मुस्कुरा के देखा तजल्लियों का लगा था मेला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी हसन भाई, अगला कलाम, जब तक लाहौर उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर पे जाते हैं कलाम से इंशाल्लाह। माशाल्लाह खूब कलाम पेश किया माशाल्लाह, उसी के अशार पेश करता हूँ। हम सब ने बचपन से सुना है वो कलाम। शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तूने जहाँ की महफिल सजाई तारीकियों में शम्मा जलाई तारीकियों में शम्मा जलाई हर सिमत छाई थी हर सिमत छाई थी ये रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे
दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे हैं सारे तेरे गिनों से आबाद आलो तेरे घरों से आबाद आलो तेरे घरों से बाकी हर एक शय बाकी हर एक शय नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। जी मुफ्ती साहब फरमाइए क्या कहेंगे। इस कलाम के लिए मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की शुरू हुई और फिर वो माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा का जिक्र किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हाज़री का सिलसिला है और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन जिन लोगों का आना जाना रहा या जो भी गए तो वहाँ की जो कैफियत हैं उनको बयान किया गया। तो मैंने फिर से अर्ज़ किया कि ये बचपन से हम ये कलाम सुनते हुए आ रहे हैं शाह मदीना, तो ज़रा इस कलाम की तरफ भी कुछ तवज्जो करें या इशार हो जाए। तो मकसद फ़कत यही कि हुजूर की मोहब्बत दिल में हो, हुजूर से जिन चीज़ों को निस्बत हो गई उन चीज़ों से मोहब्बत हो, जिस ज़मीन पे हुजूर तशरीफ़ फरमा है उस ज़मीन से मोहब्बत हो, जिस ख़ित्ते में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फिगन में उस जगह से मोहब्बत हो। यानी हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज़, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हों, हुजूर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबा हों, या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिस्म अथर से निस्बत रखने वाली कुछ चीज़ें हों, या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर की खाकी क्यों ना हो, तो हर शय से मोहब्बत ये मेरे और आपके ईमान का तकाज़ा है। और अगर ये ईमान का तकाज़ा हमारा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम दिल से इन सब चीज़ों से मोहब्बत करेंगे। तो ये नात पढ़ना, नात सुनना, इस तरह के अशार, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हालात हैं कि अरसा हो गया कि कमोबेश समझिए कि दूसरा साल हो गया कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पर इस वक्त पाबंदी है लोगों के आने जाने में, यानी कसीर तादाद में दूसरे ममालिक से लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे। तो वो यही था कि वहाँ का जिक्र खैर हो ताकि एक मोहब्बत में इजाफा हो और अल्लाह वो वक्त लाए कि रास्ते सब खुल जाए और फिर हम सब की हाज़िरी हुजूर की बारगाह में। आमीन आमीन। कल 15 रमज़ान मुबारक की सहरी हम करेंगे और कल 15 रमज़ान की मुनासबत से हमारा खुसूसी प्रोग्राम होगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत का तज़किरा होगा, मनाक़िब बयान किए जाएंगे, कलाम भी सुनेंगे, गुफ्तगू भी होगी। चलते हैं ब्रेक की जानिब और ऐलान करता चलूँ लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, कराची वाले अपने घरों पे सैरी करेंगे, हम यहाँ स्टूडियोज़ में सैरी करेंगे और सैरी करते हुए कलाम भी सुनेंगे, रूहानी गुलदस्ता भी होगा और हदायत के बख्शिश की रहमतें भी होंगी। मुख्तसर से वक्फे की खुश आमदेद। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें हमारे मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के मजमूए नात हदायत के बख्शिश में से एक कलाम का इंतखाब करते हैं और उसकी तशरीह हमारे सामने पेश करते हैं। सेगमेंट का नाम है हदायत के बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या तैयबा या दावल अय्याना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो कलाम हमारे पेश नज़र है हदायत की बख्शिश की तरतीब के अतबार से इस कलाम का नंबर 53 है। ये 53वां कलाम है और इस कलाम में जो कुल अशार हैं वो आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 17 अशार यहाँ पे लिखे हैं। इस कलाम का जो पस मंज़र है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ मुबारक, जिस तरह आला हज़रत का मिजाज है कि आगाज़ कलाम का या कलाम के दरमियान नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताओं की बात करते हैं। तो यहाँ ख़ास तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ज़िक्र है और मैदान महशर में मुख्तलिफ़ लोगों की कैफ़ियत का ज़िक्र किया गया। मुंतखब अशार इंशाअल्लाह हम यहाँ पढ़ेंगे और उसकी मुख्तसर वदात करेंगे। मतलब इसका देखिएगा कि पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक़ का मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू
मुज़दा माने खुशखबरी, यानी जब उम्मती क़यामत के दिन मौजूद होंगे, कुल उम्मतें मौजूद होंगी, कुल अंबिया मुरसलीन मौजूद होंगे, तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले शफ़ाअत कुबरा का इज़्न अता फ़रमाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की अता से रब तबारक व तआला के सामने हुजूर शफ़ाअत की नवीद सुनाएंगे, शफ़ाअत की खुशखबरी बयान फरमाएंगे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता से अंबिया और दीगर फिर लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता से शफ़ाअत करेंगे। तो देखिएगा ज़रा कि पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे और कैफियत क्या है कि हुजूर की आंखों में आंसू होंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, यानी जितने भी लोग होंगे वो सब रो रहे होंगे। जब हुजूर शफ़ाअत की खुशखबरी सुनाएंगे वो मुस्कुराने लग जाएंगे, लेकिन हुजूर की कैफियत ये होगी कि हुजूर की चश्मान करम में आंसू होंगे। अगला शेर देखिएगा, फरमाते हैं कि दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और फिर आगे फरमाते हैं कि हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर किस जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सदा दे रहे रब्बि सल्लिम उम्मती और उम्मत पुल से गुजर रही है तो अर्ज़ करते हैं कि पाए कूबा यानी पाँव ठोक के चलना, मजबूत कदम के साथ चलना, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज़ पर और रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। और अपने कलाम के इख्तिताम पे मक़ता में ज़िक्र करते हैं कि हम तो हुजूर का ज़िक्र करते रहेंगे, हुजूर की शान बयान करते रहेंगे। खाक हो जाएं अदू यानी दुश्मन जल जाएं, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ये ज़िक्र आज भी बुलंद हो रहा है, कभी मेहराब व मिंबर से, कभी आज़ानों में, हर जगह ज़िक्र बुलंद हो रहा है। और आज हम हदाई के बख्शिश की रहमतों के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं कलाम रज़ा की सूरत में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कलाम की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते हैं एक खूबसूरत सेगमेंट की जानिब जिसमें रूहानियत की बात होती है। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। आज रूहानी गुलदस्ता में हमारे साथ हैं अल्लामा निसार अली उजागर साहब। अच्छा उजागर साहब, ज़रा बताइए फ़िक्री पाकीज़गी से क्या मुराद है रूहानियत की दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आजकल हम सब दुनिया परस्त बन चुके हैं, मफाद परस्त हो चुके हैं और मादियत परस्ती के आलम के अंदर हम रूहानी दुनिया को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि रूहानी दुनिया बिल्कुल कोई और ही दुनिया है, ऐसा नहीं है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ जहाँ उखरवी ज़िंदगी का ख्याल है, वहीं रूहानी एक ज़िंदगी बहुत बड़ा काम जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर इसका शामिल होता है। हमें यहाँ क्या करना चाहिए कि रूहानी पाकीज़गी के लिए एक फ़िक्री पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। सही। जिस तरह हुस्न ज़ाहिर के लिए हुस्न बातिन की ज़रूरत होती है, जो आपके अंदर हुस्न होता है ना वही छलकता हुआ नज़र आता है। कहते हैं आपकी बातों से क्या छलकता है, जो आपके अंदर होता है ना इंसान के अंदर वही छलकता है। भाई बर्तन में जो होगा वही छलकेगा ना। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपकी फ़िक्र पाकीज़ा होनी चाहिए। और ये फ़िक्र कब पाकीज़ा होती है? क्योंकि दिल एक महल का नाम है और आँख उसके दरवाजे का नाम है। सही। दिल में जो कुछ जमा होता है ना वो आँख के रास्ते जमा होता है। तो ये फ़िक्री पाकीज़गी के लिए सबसे पहले बात ये है कि आप मुंतशिर ख्याल ना रहें, मुंतशिर ख्याल लोगों में ना बैठें और मुंतशिर चीज़ें ना पढ़ें ना देखें। लेकिन इंसान जो देखता है ना वही चीज़ें उसके नक्श के अंदर वो जो है वो रंग नज़र आने लगते हैं। हाँ। और वही जो देखता है या जो पढ़ता है या जिन लोगों में बैठता है, तो कोशिश करें फ़िक्री पाकीज़गी के लिए आप पाकीज़ा चीज़ें देखें, पाकीज़ा चीज़ें पढ़ें और पाकीज़ा लोगों के साथ बैठें। क्योंकि रंग बातों से नहीं बल्कि सोबत से चढ़ता है। सही। तो यकीनन जब अपनी फ़िक्र के अंदर पाकीज़गी चाहते हैं तो आप पाकीज़ा खाना खाएं, हलाल खाएं, हराम से बिल्कुल दूर हो जाएं। आप नियत कर लें कि ज़िंदगी में हराम के करीब जाना ही नहीं। क्या बात। और दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ पाकीज़ा चीज़ें देखें। जो चीज़ करीब से देखने की है ना, आप इसको बिल्कुल पाकीज़ा देखें। देखें आज मोबाइल है, रात की तन्हाइयाँ हैं और हमारे पैकेजेस बिल्कुल आम हो चुके हैं। अगर आप वही देखते रहेंगे तो जहन में क्या जमा होगा? तो अच्छा देखेंगे
तो अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे साथ हैं डिग्री सूबा सिंध से एक सना खां, मीरपुर ख़ास के करीब है ये डिग्री। आम भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, माशाल्लाह, मुस्कुराते भी अच्छा है। कल अजरक दी थी इन्होंने हमें, आपका शुक्रिया। आपके अहले खाना देख रहे हैं, हम सबका शुक्रिया। कलाम। खुशामदीद जी। उजागर साहब बताइए, वजीफ़ा क्या तजवीज़ करेंगे या तफवीज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का जिक्र जितनी बार किया जाए, कसरत के साथ किया जाए, तकरार के साथ किया जाए, तो दिल के अंदर इंसान की एक रूहानियत का नक्श बनता है और फिर दिलों के ताल्लुक जो है वो इस्तवार होते हैं। हमारी फितरत में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है और अल्लाह का जिक्र हमारी फितरत में ये शामिल है। यहाँ एक वजीफ़ा बताऊँगा कि जुमे के रोज़, और ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के जुमे, ये बहुत अफजल है। जब भी आप जुमे के दिन गुस्ल करें, क्योंकि गुस्ल करना है सुन्नत मुबारका है, गुस्ल करते ही बिल्कुल तन्हा बैठ जाएं, जा नमाज पर किबले की तरफ रुख करके 200 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 200 टाइम्स इंशाल्लाह। और उसके बाद आप जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। और जब भी आपकी सुबह आँख खुल जाए तो आप तो दुआ पढ़ें, जो आप सुबह उठने की दुआ है। ये पढ़ने के बाद आप 20 मरतबा या नाफ़िओ या नाफ़िओ या नाफ़िओ और या मुक़्तदिरु 20 बार पढ़ें। इंशाल्लाह दिन भर में जितने भी काम होंगे उसमें आपको नफ़ा मिलेगा, आपको कसरत मिलेगी। और ऐसी बरकत उतरेगी कि काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात। तो करने वाली ज़ात उसी की ज़ात है। तो या नाफ़िओ नफ़ा देने वाले और या मुक़्तदिरु 20-20 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह दिन भर के सारे कामों में इंशाल्लाह आसानी होगी। सुभान अल्लाह। जुनैद चिश्ती हमारे साथ है, माशाल्लाह, कलाम पेश कर। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ये हलीमा ये बता
पता तूने तो देखा होगा कि कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। और राज चंदा के हंसी होने का अब समझाऊं। वाह वाह वाह। राज चंदा के हंसी होने का अब समझाऊं कि खाक नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा, खाक नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा। जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे जे डॉट का जो मलबूसात भेजते हैं हमारे लिए, पिज़्ज़ा पॉइंट का, और हमारे जितने भी करम फरमा हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। लाइफ बॉय हमारे साथ ताउन फरमाते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। कल के लिए दोबारा ऐलान करता चलूँ, 15वीं सहरी है, 15 रमज़ान मुबारक की सहरी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला खुसूसी प्रोग्राम होगा हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। उनके किरदार, उनके हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे, उनके मनाक़िब बयान किए जाएंगे। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अज़ान फ़जर पे, और अज़ान फ़जर के बाद भी इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम, ये महफ़िल जारी रहेगी मुख्तसर से वक़फ़े के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह।
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। सुभान अल्लाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे पंजाब के दोस्त नासिर अल्ताफ़ सोहवर्दी कलाम पेश करेंगे और इसके बाद जो बाकी वक्त बचेगा इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम का अख्ताम होगा वो हमारे कामरान कादरी के कलाम से। जी माशा। वो सोए लालादार फिरते हैं 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 तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में फूल क्या देखूं मेरी आँखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं दश्ते तैबा के खार फिरते हैं दश्ते तैबा और जो तेरे दर से यार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं अर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और उस गली का गला हूं मैं जिसमें उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझ
तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते वो सुवे लालाजार फिरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और चेहरे से जिया पाई